नमस्कार। जब सीज़ फायर हुआ था, उस वक़्त मैंने कहा था कि इसके पीछे की चाहे जो भी वजह रही हो, लेकिन ऐसा करके हमने पाकिस्तान को दोबारा मजबूत करने की मोहलत दे दी है। अब खबर आ रही है कि चीन 5th जनरेशन वाला जो जहाज है J-35 ये 40 जहाज वक़्त से पहले मतलब इसी साल अगस्त में पाकिस्तान को देने वाला है। पाकिस्तानी पायलट कतर में जाकर राफेल की प्रैक्टिस करेंगे। तुर्की पाकिस्तान को S-400 की कमियां बता रहा है और उधर चीन बांग्लादेश के लालमोहनेरहट के पुराने एयरपोर्ट जो है उसको दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा है। ये जो जगह है जहां पर एयरपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, ये भारत की सीमा से सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर के बीच में है, इतनी दूरी पर है। मतलब साफ है कि भारत से 3 दिन तक चले सीमित युद्ध में हुई अपनी फजीयत के बाद पाकिस्तान और चीन अगली लड़ाई की तैयारी में लग चुके हैं। मैं फिर दोहराता हूं कि चाहे सरकार हो या डिप्लोमेट्स, ये आपको कितने भी सुंदर शब्दों में क्यों ना बताएं कि सीज फायर करना समझदारी था, कैसे समझदारी था, हमने लक्ष्य हासिल कर लिया, आदि आदि इत्यादि। ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, लेकिन इस तथ्य को दुनिया की कोई ताकत नहीं झुठला सकती कि जब आप किसी लड़ाई में एक बार अपर हैंड ले लेते हैं तो वो मौका होता है निर्णायक बढ़त लेने का। ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए और एक ढीठ दुश्मन को ऐसा सबक सिखाने का जिसे वो और उसका मुल्क कभी ना भूल पाए, हमेशा के लिए वो याद रखें। उसके आर्मी का खोखलापन सबके सामने आ जाए, वो जनता का विश्वास खो दे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि 9 और 10 मई को भारत के पास ऐसा ही मौका था। लोग अब तर्क दे रहे हैं कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ऐसी लड़ाइयां हमें पीछे ले जाती हैं। अरे भाई, पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत थी उसको बस 2 दिन और हमला करना था, ज़्यादा नहीं, 2 दिन सिर्फ। लेकिन उन 2 दिनों के बाद जो तस्वीर निकल करके आती, उसके बाद आपको दुनिया के किसी देश में अपने सांसद नहीं भेजने पड़ते, विदेशी अखबारों को झूठ को झुठलाने के लिए सबूत नहीं देने पड़ते। और अगर सर्जिकल स्ट्राइक का मकसद आतंकियों को पनाह देने वाली पाक आर्मी के हौसले तोड़ना था, तो इस सीज फायर ने उनके हौसले और बढ़ा दिए। पाकिस्तान की जो मूर्ख जनता है वो इस सीज फायर को अपनी जीत मानकर अपने आर्मी के गुणगान कर रही है और फौज जनता को ये समझाने में कामयाब रही है कि हमने हिंदुस्तान को मात दी और भारत को अमेरिका के पास भागना पड़ा। ये उनकी आर्मी समझाने में कामयाब हो। इस तरह पाकिस्तान के अंदर में फौज की हैसियत और ज्यादा मजबूत और बढ़ रही है। और अगर हमने इतनी डोमिनेटिंग पोजीशन में होने के बावजूद अमेरिका के कहने पर सीज फायर किया, तो बदले में कोई आश्वासन तो मिलता, अमेरिका की ओर से ही कोई स्टेटमेंट आता जिससे दुनिया को पता चलता कि किन हालातों में सीज फायर हो। उल्टा ट्रंप जैसे लोगों ने अपनी शुरुआती ट्वीट में कश्मीर की बात डालकर, चाहे अनजाने में ही सही, ये इंप्रेशन दे दिया कि पाकिस्तान मजबूत स्थिति में था। जिस माहौल में सीज फायर हुआ उसने ना सिर्फ पाकिस्तान को अपनी कमजोरियां और हमारी ताकत समझने का मौका दिया। मतलब ये जो हमने सीज फायर किया है, इसके द्वारा पाकिस्तान को अपनी कमजोरियां समझने का और हमारी जो ताकत है उसको समझने का हमने उसको मौका दिया सीज फायर के द्वारा। बल्कि चीन को भी यह अंदाजा हो गया कि उसे पाकिस्तान को और कितना मजबूत करना है, उसको कितने कौन कौन से हथियार देने हैं। और रही बात न्यूक्लियर वार या युद्ध बढ़ जाने के डर की, तो मैं कहना चाहूंगा कि इसी डर की वजह से तो पाकिस्तान ने हम पर पिछले 36 सालों से प्रॉक्सी वार छेड़ रखा है। और इसी डर की वजह से तो हम पिछले 36 सालों में 2000 से ज्यादा लोग आतंकी हमलों में मरवा चुके हैं। कश्मीर में 5 लाख हिंदू पलायन कर चुके हैं कश्मीर से। और इसी डर की वजह से कारगिल युद्ध से लेकर आज तक इतने ही सैनिक हम लोग गंवा चुके हैं। लड़ाई का कोई भी हल नहीं निकलता। क्या ये सोचकर अपने 1200 नागरिक मरवाने के बाद भी इजराइल हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता? और अगर बैठ जाता
तो हमास फिर से 1500 आदमियों को मारने की प्लानिंग करता। और जिस न्यूक्लियर वार का डर आज था, क्या गारंटी है कि वही डर 6 महीने के बाद खड़ा नहीं होगा हमारे सामने? युद्ध कोई समस्या का हल नहीं है, ये बातें भी मुल्कों को तब समझ में आती है जब वो युद्ध लड़ लेते हैं। और युद्ध लड़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम सामने वाले को बर्बाद करना चाहते हैं। युद्ध लड़ने का मतलब ये होता है कि दुश्मन को पता लगे कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्म सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और ये बात उसे तब तक समझ नहीं आएगी जब तक उसे कुछ दिन की लड़ाई में ठोस नुकसान नहीं होगा, उसकी आर्मी को नुकसान नहीं होगा और उसके हार का तमाशा पूरी दुनिया नहीं देखेगी। उसकी फजीयत से घबराकर उस पर दाव लगाने वाले चीयर लीडर पीछे नहीं हटेंगे। वे बहुत सारे देश हैं जो कि इस युद्ध के अंदर या पाकिस्तान के ऊपर में दाव लगाते हैं। इस युद्ध में भी पाकिस्तान पर लोगों ने दाव लगाया, कुछ कुछ देशों ने। और दूसरा, जीवन को कृष्ण से बेहतर कौन समझता है? लेकिन बांसुरी बजाकर आनंदित करने वाले यही कृष्ण जानते थे कि अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ना कितना जरूरी है। और गीता का ये उपदेश सारी दुनिया जानती है, बस हम ही नहीं जानते। हर बार एक जरूरी लड़ाई ये सोचकर टाल देते हैं कि युद्ध लड़ने से कुछ नहीं होगा, और फिर पर्दे के पीछे चल रही छोटी छोटी लड़ाइयों में बच्चों के सामने उनके पिता को मरने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।